एक नया सिंपल सा हमने एक कैनवस 2000 बाई 2000 पिक्सल का ऑन कर दिया। यहाँ पे ये तो मैं आपको बताने हैं, ये टूल्स अभी मैंने आपके ख़त्म नहीं हुए, आखिरी दो टूल्स हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल से हमारे ये टूल स्टार्ट हो रहे हैं, हो सकता है आज मैं स्टार्ट करूं, थोड़ी सी डिस्कशन करूं ओपन। ये आपके चार टूल्स ये हैं, चार टूल्स ये हैं, और तीन टूल्स ये हैं। ये हो गए 7 8 9 10 11, 11 टूल्स आपके पास ये आ रहे हैं नहीं। ये कुछ आज मैं इस्तेमाल करूँ, कुछ कल करूंगा, ठीक है। ये सिलेक्शन से रेलेवेंट होते हैं, और इसके साथ ही ये टूल भी आपका कवर हो जाएगा, आखिरी वाला। ये इसी के साथ कनेक्टेड टूल है, और बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, आपको समझ आएगी कि इसका इस्तेमाल क्या करना है। लेकिन आज इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको ये टूल्स पहले करवाना चाहूंगा। ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट टूल क्यों इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स? टूल का नाम है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट टूल की कुछ डिटेल्स हैं। टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट की टाइप्स होती हैं कौन कौन सी? लीनियर, दूसरी आपकी आ गई रेडियल, तीसरी आ गई रिफ्लेक्टेड, और एक है डायमंड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये आमतौर पे आपको फिलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मल्टी कलर्स इसके अंदर आप सेट करने के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं। ये मैं आपको जो अभी जो आपको नेम्स लिखे हैं वो एक्चुअली वो ये हैं। फोटोशॉप में जब आते हो ना, तो ये जब आप क्लिक करते हो, ये ऑप्शन को हम बोलते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर ग्रेडियंट, सेकंड वन इज रेडियल ग्रेडियंट, थर्ड वन इज एंगल ग्रेडियंट, फोर्थ वन इज रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, एंड फिफ्थ वन इज डायमंड ग्रेडियंट। तो ये एक मैंने अब यहां नहीं लिखा, वो भी लिख देता हूं, एंगल ग्रेडियंट। लो जी, ये ग्रेडियंट की टाइप्स हैं। ग्रेडियंट होता क्या है? ठीक है, ग्रेडियंट होता क्या है? ये आपका फिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज यूज टू फिल टू और मोर कलर्स। ठीक है, एक या एक से ज्यादा कलर्स को फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो उसकी अप्रोच होती है, लीनियर, रेडियल, रिफ्लेक्टेड, डायमंड और एंगल होते हैं। ये आपके पास टोटल 5 इसकी टाइप्स होती हैं। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताने लगा हूं, ये कहां पे इस्तेमाल होती हैं। आपको बाज़ औक़ात अपने लेआउट्स बनाने होते हैं, बाज़ औक़ात आपको अपने आपको आपको अपने लेआउट्स बनाने होते हैं। तो ये लेआउट्स आप यहां से बनाते हो। सबसे पहले स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, ये डिफॉल्ट करने लगा हूं। डिफॉल्ट आपको पता है फोरग्राउंड क्या होता है? ब्लैक। अब बैकग्राउंड क्या होता है? व्हाइट। ये डिफॉल्ट होता है। इसको आपको पता है, ये प्रेस करने से आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। जरा ऊपर गौर करो, ऑप्शन बार में या प्रॉपर्टी बार में गौर करो, कुछ हो रहा है एक बटन में? फोरग्राउंड बैकग्राउंड, इस वक्त फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड ग्रेडियंट ऑन है। अब क्या हो गया? आपका व्हाइट टू ब्लैक हो गया। अभी क्या है? ब्लैक टू व्हाइट। अब क्या हो गया? व्हाइट टू ब्लैक। अब आपको सर इसका इस्तेमाल कहां पे है? इसका इस्तेमाल ये है कि आपने करंट जो आपका इस वक्त बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ये लेफ्ट टू राइट में पुश करने लगा हूं, और इस वक्त टाइप जो है लीनियर है। ये देख, ये ग्रेडियंट फिलिंग होगी, ब्लैक से व्हाइट की तरफ। और इसको अगर मैं पलट दूं, रिवर्स, और ये कहीं से भी कर सकते हो। ये देखो लीनियर, दिस इज लीनियर। सेंटर से करोगे ऐसे आएगा, बिल एक्सट्रीम लेफ्ट से करोगे, कॉर्नर टू कॉर्नर कर रहे हो, स्टार्ट इज ऑलवेज राइट नाउ व्हाइट एंड एंड इज ब्लैक। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका इस वक्त जो अप्रोच है फॉर फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड इज ब्लैक व्हाइट एंड बैकग्राउंड इज ब्लैक। रिवर्स कर रहे हैं, नाउ फोरग्राउंड इज ब्लैक एंड बैकग्राउंड इज व्हाइट। हमेशा ये फोरग्राउंड कलर से स्टार्ट करता है और बैकग्राउंड की तरफ जाता है। अगर आपको सर कलर डिफरेंट हो जाए तो अभी कर देते हैं। ये देखो, फोरग्राउंड मैंने कर दिया रेड और बैकग्राउंड कर दिया मैंने येलो।
चेक कीजिएगा। फिलिंग करता हूं, ये देखो, बॉटम टू टॉप करता हूं, ये लो। स्टार्टिंग इज ऑलवेज फोरग्राउंड, राइट नाउ फोरग्राउंड इज रेड। और ये जिस साइड से भी लेके जाओगे, इसकी ऑपोजिट साइड से इसकी डायरेक्शन उसकी दे दी जाएगी। ये देखो, ये मैं इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, चेक कीजिएगा। ऑलवेज स्टार्ट विद फोरग्राउंड एंड एंड विद बैकग्राउंड, जो कि ये। अब आपको ये कैसे पता चल रहा है? ये यहां से पता चल रहा है। इसकी बेसिक वैल्यू पे चले जाओ। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज रिमेंबर फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। क्या लिखा हुआ है? मैंने इसके ऊपर माउस को रख दिया। क्या लिखा हुआ है? जो भी फोरग्राउंड करंट वाला होगा उस वैल्यू को स्टार्ट में रखेगा, और जो बैकग्राउंड वाला होगा वो एंड पे रख देगा। इस तरह ये लीनियर अप्रोच ये है, लीनियर फ्रॉम वन टू अनदर कलर। अगर आप इस अप्रोच को चेंज करना चाहो, आप सेकंड वैल्यू को भी लेके आ सकते हो। ये है रेडियल। ये देखो, रेडियल से क्या होगा कि आप जिस साइड से स्टार्ट करोगे दूसरी साइड पे लेके जाओगे। ये अप्रोच जो रेडियल है, और इसकी आपको एग्जैक्टली समझ कब आएगी? जब आप इसको सेंटर में रख के करोगे। ये लो, गौर करो स्टूडेंट्स, सेंटर में रख के करोगे तो डायरेक्शन जो भी दे दो। सेंटर में क्या है? कलर फोरग्राउंड। और एंड पे कौन सा कलर है? बैकग्राउंड। और अगर आप इसको डिफॉल्ट कर दोगे, ये लो, आप चेक करो, ऑलवेज स्टार्ट विद फोरग्राउंड एंड एंड विद बैकग्राउंड। अगर कॉर्नर से करोगे तो, ऊपर से करोगे तो नीचे की तरफ, राइट से करोगे लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब जो भी कलर होता है फोरग्राउंड का वो स्टार्टिंग कलर होता है, चाहे वो लीनियर अप्रोच हो, चाहे वो रेडियल अप्रोच हो, और चाहे वो आपके पास एंगल अप्रोच हो। एंगल में देखो कितने मजे की स्क्रीन आएगी नजर। ये देखो, सेंटर से कीजिएगा। ऑलवेज स्टार्ट विद फोरग्राउंड, एंड ये एक एंगल पे रोटेट होगा 360 जाविये पे। एंगल है ना, 360 जाविया। और अगर ये कलर आप चेंज कर दो, यू वांट टू पुट येलो हेयर, ये लो, ये येलो आपने यहां डाल दिया, और क्लोजिंग कलर आपने जो है एंडिंग कलर आपने ऑरेंज कर दिया। ठीक है, ये ऑरेंज कर दिया। अब आपके दो शेड्स नजर आएंगे, लेकिन कब नजर आएंगे? जब आप दोबारा से ड्रॉ करोगे इसके ऊपर लाइन। अब लाइन की डायरेक्शन क्या देनी है? आप ऊपर की तरफ कर लेते हैं, चेक कीजिएगा। जिस डायरेक्शन में आप दोगे वहां से स्टार्ट कलर आएगा, और ये रोटेट करके 360 जाविये पे क्लोजिंग कलर की तरफ चला जाएगा। आपको क्या लीनियर, रेडियल और थर्ड एंगल की समझ आई है? और लीनियर आमतौर पे वन टू अनदर डायरेक्शन होता है, और वो आप एक्सट्रीम लेफ्ट से राइट हम आमतौर पे इस तरह कर देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर स्टार्ट इज योर येलो और एंड इज अनदर कलर। और ये कलर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको टेम्पलेट्स की सूरत में भी अवेलेबल है। ये देखो, बेसिक में जाओ जरा। बेसिक में मैं पहली ऑप्शन का नाम ही है फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। देख रहे हो, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड पहली ऑप्शन का नाम। इसका मैंने आपको नहीं बताया, इसका मैंने आपको नहीं बताया, इसका मैंने आपको नहीं बताया। जो नाम लिखा है वैसे ही काम है। गौर करो, ये ऑप्शन अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो। सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट वाली, छोड़ दो। आखिर वाली तो नाम से जाहिर है क्या होगा, ब्लैक से व्हाइट की तरफ। ये लो, डायरेक्शन जो भी होगी, ऑलवेज रिमेंबर स्टार्ट इज योर ब्लैक। और इसमें देखो, इसमें आपकी करंट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन का नाम ही ब्लैक टू व्हाइट है। ऑप्शन का नाम ही ब्लैक टू व्हाइट है, इसलिए नहीं हो रहा। जब आप करंट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को इन्वॉल्व करना चाह रहे हो, तो बेसिक में पहली ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन है। अगर आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को इन्वॉल्व करना चाह रहे हो, तो ऑलवेज गो विद फर्स्ट ऑप्शन जो बेसिक में है। बेसिक में फर्स्ट ऑप्शन का नाम है फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, लेकिन आखिरी ऑप्शन का नाम है ब्लैक टू व्हाइट। अच्छा, आपको के सर इसके अलावा कोई कलर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, वो आपके नीचे हैं, ब्लूज। ये देखो, ये ब्लूज हैं, ये ले लो ऑप्शन।
चेक करो। लीनियर, ब्लूज, रेडियल, ब्लूज, एंगुलर, ब्लूज। शेड इतने प्रोमिनेंट नहीं है, बिल्कुल लाइट शेड है, इसलिए आपको शायद दिख नहीं रहे। आपको कि सर ये शेड जो है इनको क्या चेंज कर सकते हैं? पहले तो आपने इसको पहले लिस्ट को एक्सप्लोर कर लेना, और भी हैं, पर्पल भी हैं, चेक करो। पर्पल कलर्स के आपको नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूं आपको स्टूडेंट्स। आपने जब इस ऑप्शन पे क्लिक करना है ना, क्लासिक को यूज करना है, इसको ना करना हो। क्लासिक आपको बहुत ज्यादा अच्छे कंट्रोल्स देता है, ग्रेडियंट नहीं लेना। वजह मैं आपको बताता हूं अभी। कलर आप यहां से सिलेक्ट करते जाओ, और यहां पे आके दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर, दिस इज रेडियल, दिस इज एंगुलर। और अगली भी ऑप्शन समझ लो, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड में पता क्या होता है? मिरर नहीं होता, आपका मिरर जनरेट करेगा। देखना, सेंटर में रख के करना है इसको, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। चाहे ऊपर चले जाओ, चाहे नीचे चले जाओ, चाहे डायगोनल चले जाओ। ये लो, दिस इज मिरर। स्टार्टिंग स्टार्टिंग कलर इज ऑलवेज सेंटर ऑफ द स्टेज, और जो एंडिंग कलर है दोनों तरफ मिरर। मिरर समझ तो, आईना उल्टा दिखता है दूसरी तरफ। मिरर करना हो तो ये, अगर आपने यहां से लेके गई मिरर, तो आपको इतना इसका एग्जैक्टली समझ नहीं आई। मिरर ने किया क्या है, आपके जो सेकंड कलर है ना, जो सेकंड कलर है स्टार्ट होगा सेंटर से, जो कि स्टार्टिंग कलर होगा, और मिरर करेगा एंडिंग कलर को दोनों तरफ। लेकिन आपने चूंकि उसको ड्रैग किया एजेस से, इसलिए आपको मिरर नजर नहीं आ रहा। बाकी स्टूडेंट कहते हैं सर मिरर में और उसमें लीनियर में फर्क क्या है, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा। लाल, जब आपने मिरर लेना है, सेंटर ऑफ द स्टेज आपने ड्रैग करना है, फिर आपको दोनों साइड्स पे जो एंडिंग कलर है उसकी प्रेजेंस नजर आएगी। ऑलवेज स्टार्ट विद योर फर्स्ट कलर और क्लोज विद सेकंड कलर, मिरर दोनों तरफ उसकी प्रेजेंटेशन आपको नजर आएगी। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं। अब आपको आज के दिन के बाद जब कभी ग्रेडियंट यूज करनी है, आपको 5 अप्रोचेस को इस्तेमाल करना है। लीनियर, ऑलवेज स्टार्ट विद योर फर्स्ट कलर एंड क्लोज विद सेकंड कलर। रेडियल, ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट कलर ऑन द सेंटर ऑफ द कैनवस एंड क्लोज विद एंड कलर। और रेडियल में आपका 360 आ गया, फिर एंगल, सॉरी। और ये मिरर, मिरर ये है जनाब, ये मिरर है। और ये आखिरी सुन लो, डायमंड। डायमंड कुछ इस तरह दिखाएगा, ये दरमियान में लगाता हूं, दिस इज डायमंड। जितना उसे स्ट्रेच करोगे उतना बड़ा डायमंड बनेगा, छोटा करोगे छोटा डायमंड बनेगा। ये दिस इज डायमंड। ये भी बड़ा खूबसूरत आपको एक व्यू दिखाता है। अगर आप कभी अपने स्टेज के ऊपर अपने कंटेंट को कुछ इस तरह रखना चाहो, इस तरह रखना चाहो, डायमंड को शो करना चाहो। अभी ये बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आपको 5 इसकी टाइप्स बताई हैं, 5 आपको इसकी टाइप्स बताई हैं। अब आपको एक और मजे की चीज बताने लगा हूं। और ये और भी काफी वेरिएशन है, नीचे की तरफ आओगे ये काफी सारी और भी मिल जाएंगी। क्लाउड भी है, ये देखो, ये डिफरेंट क्लाउड्स का वेरिएशन है। फिर और नीचे आओगे, पेस्टल कलर्स हैं, फिर नेचुरल कलर्स हैं, और ये आपके पास लिस्ट है कलर्स की, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं, डायमंड। दूसरा कलर क्यों इतना प्रोमिनेंट नहीं है? वो है ही नहीं। स्टार्ट कलर जरूर है, एंड कलर से मिलता जुलता है। अगर आप वो इसका कलर को चेंज कर सकते हैं, यस, क्लिक करके यहां, ये एडिटर आ गया। और एक चीज याद रखना, बाद स्टूडेंट कहते हैं सर वो एडिटर नहीं आता हमारा चेंज करने के लिए, मुझे ये डार्क ब्राउन के साथ मैंने येलो को शामिल करना है, एडिटर चाहिए। एडिटर क्लिक करने पे आता है। और ये एडिटर आपको, अगर आपने खुदा ना खास्ता ये वाली ऑप्शन ऑन की है, तो एडिटर यहाँ पे नहीं आता, बल्कि लिस्ट आती है। तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं सर एडिटर तो आ ही नहीं रहा। एडिटर हमेशा याद रखना तब आता है जब आप क्लासिक वर्जन ऑन करते हो। इससे फायदा क्या होता है? ये फायदा होता है, ये आपका स्टार्टिंग कलर है और ये आपका एंडिंग कलर है। इस वक्त दोनों सेम सेम है। आप यहां पे क्लिक करने के बाद अगर डबल क्लिक करो, ये कलर मैंने चेंज कर दिया, ये देखो, क्लिक करो,
यहां डबल क्लिक कर दो या क्लिक करके यहां से कलर चेंज करो, एक ही बात है। फोरग्राउंड कलर डालना है, नो डालना है तो फोरग्राउंड येलो है वो आ जाएगा। और अदर देन चाहिए तो ये यूज कलर है, ये आपके पास। आप जो कलर इस्तेमाल करना चाहो आप क्लिक करके यहां से मिक्सर भी लेके आ सकते हो, ये कलर मिक्सर है। और अब आपके कलर्स स्क्रीन के ऊपर आएंगे। स्टार्टिंग इज योर ब्लू, एंडिंग इज योर रेड। ये देखो डायमंड बनेगा, ये डायमंड, ये डायमंड, ठीक है। ये डायमंड आपका, और अगर लीनियर लोगे तो ये लीनियर। अच्छा ये इसने किया नहीं, इसको क्लिक करते हैं दोबारा से, ये देखो मैं टोटल चेंज कर दिए। टोटल मैंने इनको चेंज कर दिया, ठीक है। स्टार्ट कलर दिया, एंड कलर दिया, और ये अब आपका ग्रेडियंट में स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। ऐड 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 करना पड़ेगा, ये देखो ऐड आप करोगे तो आएगा, ये न्यू में ऐड करना पड़ेगा फिर आ जाएगा। अभी नहीं है ना चेंज हुआ उसने, अभी हम चेंज करते हैं। इसको ग्रीन कर लेते हैं और इसको रेड कर लेते हैं, और ये न्यू है, ठीक है। ये न्यू, और ये आपके पास जो अभी कलर्स आपने बनाए हैं वो अवेलेबल हो गए हैं। अब इनमें से जो कलर आप यहां पे ऑन करोगे, ऑन हो गए। ये लिस्ट आपकी, ये कलर्स आ गए, ठीक है, ये ऊपर कलर्स आ गए। ओके, अब आप इसको ड्रैग करो जिस साइड से आओगे। लीनियर है ना, दिस इज रेडियल। रेडियल आमतौर पे सेंटर में करते हैं। दिस इज एंगल, ये भी आमतौर पे सेंटर के पे करते हैं। जरूरी नहीं है सेंटर पे करना है, आप डायगोनल भी कर सकते हो, ये देखो। अब आपको इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा हूं। ये एंगल है ना, तो एंगल आपने जब भी लेना है, क्योंकि 360 जाविया होता है, तो सेंटर में किया करो इसको हमेशा, तो आगे आपको 360 डिग्रीज के ऊपर आपको स्टार्ट और एंड नजर आए। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर ये दो कलर्स हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, यस यू कैन डू इट, चेंज इट। यहां पे कलर ऐड कर दो, हैंड साइन नजर आ रहा है, यहां क्लिक कर दो, एक और कलर आ गया। डबल क्लिक करो, कलर शेड चेंज कर दो। जितने मर्जी कलर्स आप डालते जाओ। यहां पे एक और कलर डाल दो, ये लो, डबल क्लिक करो, कलर चेंज कर दो। यहां पे एक और कलर डाल दो, डबल क्लिक करो, कलर चेंज कर दो। आप जितने कलर्स ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। शेड वाइट कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, ये लो। ये जब आपने कर दिया ना स्टूडेंट्स, अगला काम आपने करना है, इसको ऐड करवाया करो, न्यू लिस्ट में आ जाएगा। ये देखो ये आ गया, इसको ऑन करो, ठीक है। इसका नाम शाम अगर आपने देना है नाम भी दे सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ये आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये अवेलेबल हो गया, लिस्ट में आ गया, ये देखो। जब ये ऑन हो जाए अब इसको ड्रैग करो। जितने कलर डालते जाओगे, एंगल हो, रेडियल हो, लीनियर हो, मिरर हो, डायमंड हो, सब में ये इफेक्ट आएंगे, ये देखो। ये है लीनियर, चेक करो। ये है रेडियल, चेक करो। ये है एंगल, चेक करो। ये है मिरर, चेक करो। स्टार्ट कलर दरमियान में आ रहा है, ग्रीन इज स्टार्ट, और दोनों साइड पे व्हाइट, और उसके आगे ब्राउन, और एंड पे रेड नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द कलर पैनल, वो वाला। स्टार्ट हमेशा सेंटर में आएगा, और अगला कलर उसके दोनों साइड पे व्हाइट है, उसके नेक्स्ट ब्राउन है, और आखिर में रेड है। ये मिरर है। और जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते हो, और अगर मैं कॉर्नर से करूंगा रेडियल के साथ, ये इस तरह के इफेक्ट्स आएंगे स्टूडेंट्स, ये देखो।
सेंटर करूंगा तो ये आएगा रेडियल में, सर्कल्स बनते हुए नजर आएंगे। स्टार्ट इज ग्रीन, देन व्हाइट, देन ब्राउन, देन व्हाइट, एंड आपका एक्सट्रीम जो है रेड है वो आखिर वाला। क्या आपको समझ आई है? लीनियर, रेडियल, एंगल, मिरर और डायमंड में, डायमंड भी बनता है, ये देखो आखिरी वाला डायमंड। ऑलवेज स्टार्ट कलर इज ग्रीन, देन व्हाइट, देन ब्राउन, देन व्हाइट, देन रेड, और जितना स्ट्रेच करोगे उतना बड़ा डायमंड, ऐसे। अब मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज बताने लगा हूं, वो देखो क्या है। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर, अगर यहां पे हम छोटे 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 डायमंड्स बनाना चाहें, पिछला खत्म ना हो अगला भी बन जाए, क्या ऐसा कोई तरीका है? क्या मैंने बोला कि पिछला भी बन जाए, पिछला भी रहे और अगला डायमंड भी आ जाए? अभी ऐसा नहीं हो रहा, अभी ऐसा नहीं हो रहा। जितना स्ट्रेच करोगे उतना बड़ा डायमंड बनेगा। और अगर आपको कलर पसंद नहीं है, कलर को किसी टाइम पे क्लिक करके यहां से चेंज कर सकते हैं, किसी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पे आप कहते हो रेड आ जाए, तो आप इस पे क्लिक करके यहां से कलर चेंज करोगे, ठीक है? फोरग्राउंड लेना हो या बैकग्राउंड देना हो तो यहां से दे देना। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप अपनी मर्जी से कलर दे सको, डबल क्लिक करके यहां से कलर दे देना। इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा, कलर शेड यहां से दीजिएगा, और ये कलर आपका यहां पे अवेलेबल हो गया। डबल क्लिक कीजिएगा और कलर आप यहां से अपना चेंज कर लें, जो भी करना है। तो ये कलर जो आप यहां पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ये कलर्स आइंदा से आएंगे, अभी नहीं है, आइंदा से आएंगे। जब कभी आप अटेम्प्ट करोगे यहां पे इसको सिलेक्ट करके, ये है ना, क्लिक किया, लोड हो गया। लोड करने के बाद आपने आना है, लोड करने के बाद आपने आना है ये लीनियर, दिस इज लीनियर, दिस इज रेडियल, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड दिस इज मिरर, और दिस इज डायमंड। अब आप इसके ऊपर अपना रखोगे कंटेंट, मॉडल की पिक्चर रख लो, टेक्स्ट लिखना है, कोई टाइटल डालने हैं, सब कुछ हो जाएगा इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक छोटी सी चीज बतानी है, वो भी देख लो क्या है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर कहूं कि इसको एक इमेज पे लगाना है, इमेज पे लगाता हूं। लेकिन जो मैंने आपको आखिरी स्टेटमेंट अभी दी थी कि मैं चाह रहा हूं प्रीवियस डायमंड भी पड़े रहें और अगले भी आ जाएं, उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखिए। इसको जरा डिफॉल्ट कर लेते हैं। चल इसका कलर ब्लू कर देता हूं, फिल है ना इसकी, बैकग्राउंड की फिलिंग मैं ब्लू कर देता हूं। फिल आप यहां से चेंज कर दो या डायरेक्ट वहां से कर दो, एक ही बात है। पैटर्न डालना है, पैटर्न डाल दो, ये तो आपको पता ही है, बहुत दिन पहले मैंने आपको बता दिया था। ये लो, डार्क शेड मैंने रख दिया यहां पे। अब इसके ऊपर मैं व्हाइट डायमंड्स बनाना चाह, छोटे 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 व्हाइट, जिसमें स्टार नहीं बने होते, स्टार्स बनाना चाह रहा हूं। अब स्टार्स बनाने के लिए आपने एक काम करना है, आपने इसके ऊपर एक नई लेयर बनानी है, इसके ऊपर नई लेयर बनानी ताकि ओरिजिनल लेयर डिस्टर्ब ना हो। इस लेयर के ऊपर आपने जाना है और ये ग्रेडियंट को ऑन करना है। ये ग्रेडियंट को ऑन करने के बाद अब आप यहां पे स्टार बनाना चाह रहे हो। अब यहां पे एक काम करते हैं, बेसिक ले लेता हूं, ठीक है, और इसका कलर वाइट कर देता हूं, स्टार्टिंग कलर वाइट कर देता हूं। अच्छा, ये तो अगर मैं ये लूंगा, आपको पता है क्या होगा? इस वक्त आपका फोरग्राउंड है ब्लैक और बैकग्राउंड है वाइट, यही बनेंगे। मैं बना के इसको फिर खत्म कर देता हूं, ये देखो, अंडू करता हूं। अगर आप डायमंड लेते हो, ठीक है, उसने उसके ऊपर कलर को प्लेस कर दिया। अब मैं एक और काम करता हूं, यहां पे गए, यहां पे इस बार मैं लेता हूं ये ऑप्शन, ये ऑप्शन होती है ट्रांसपेरेंट। जरा गौर करो क्या लिखा हुआ है,
फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, ये क्या है? फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, ये क्या है? फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। ये वाली ऑप्शन ले ली आपने। फोरग्राउंड कलर इस वक्त क्या है? इस वक्त फोरग्राउंड कलर क्या है? ब्लैक। इसको व्हाइट कर देता हूं। अब फोरग्राउंड कलर क्या है? व्हाइट। इसमें जाओ, बेसिक में जाओ, और यही है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, चेक कीजिएगा। लिस्ट में से ना आपने इसको इसको जरा मैं रीसेट करता हूँ। ये सारा जो है ना, इसकी पैटर्न्स, इसको रीसेट कर देता हूँ पहले। इस लिस्ट को जरा हम रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के लिए एक तरीका होता है, जब आपने अपनी मर्जी से चेंजेस की होती हैं तो उसको रीसेट हम यहां से कर सकते हैं। ग्रेडियंट, रीसेट रीसेट रीसेट। कलर्स की रीसेटिंग। इंपोर्ट ग्रेडियंट्स। ये क्लासिक वर्जन, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, बेसिक में जाना है। और बेसिक में इस बार हम जो कर रहे हैं, ये तो आपका हो गया ब्लैक टू वाइट। इनके नेम्स जो है ना, नेम के मुताबिक आपने इसको देखना है। माउस थोड़ी देर इसको आपने इसके ऊपर रखना है, तो ये आपको यहाँ पे बाकायदा इसके नेम्स दिखेंगे। फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, foreground to transparent। foreground right now color is स्टार्टिंग कलर आपको यहां से दिखता है इस वक्त। आपका फोरग्राउंड के अंदर वैल्यू जो है, वो यहां से आप कलर को सेट कर सकते हो, जो भी देना है। वाइट है इस वक्त, ओके। इसकी एंड वैल्यू पे गौर करो, ये वाली, ठीक है। इसके ऊपर जो स्टॉप कलर है, स्टॉप कलर भी इसका इस वक्त वाइट ही है, ठीक है। मैं इसका स्टॉप जो है ना, स्टॉप की ट्रांसपेरेंसी को, ये ट्रांसपेरेंसी आपकी यहां से सेट होती है। इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर आपने देनी है, ऊपर से देखो, यहाँ पे 100% ओपेसिटी का मतलब है ये वाइट की प्रेजेंस 100% आपको नजर आएगी। इसके एंड पे अगर आप गौर करो, यहाँ पे ये 0% है। जीरो का मतलब है कि आपको इस लेयर के ऊपर अगर आप कुछ कंटेंट बनाते हो, स्टार्ट होगा हमेशा फोरग्राउंड से, जो भी ये स्टार्टिंग कलर है, और एंड होगा नथिंग पे। नथिंग का मतलब इसके नीचे जो आपका कंटेंट है वो विजिबल रहेगा। चलें, इसको हम यहां पे, यहां से लिस्ट में से ना कलर हम, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, ये भी फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, ये भी फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। इसको यहां से खत्म करने के लिए ना आप ये लिस्ट में से इसको आउट भी आप कर सकते हैं।
ऑल्ट के साथ इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये असल में इसकी रेपिटेशन आ गई है, 1 2 3 ये तीनों एक जैसे आ गए हैं। और यहाँ पे आपका फोरग्राउंड राइट नाउ ये ऑन किया, जो कि फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट है। फोरग्राउंड राइट नाउ इज वाइट, ठीक है, जो कि आपने वाइट से यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। ये हो गया। और यहाँ से लिस्ट में से आपने ये वाली ऑप्शन को ऑन करना है, ठीक है। वो असल में वो कलर को दोबारा से वो ऑन कर देता, तो ये आपने ऑन करना है। ये देखो, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। जरा गौर करो, आप जितनी लेंथ का आप डायमंड बना रहे हो वो दिख रहा है फोरग्राउंड कलर। रेड करोगे फोरग्राउंड कलर रेड आएगा। ये लो, जितनी आप लेंथ इसकी इंक्रीज करोगे, बाद का आपको इस तरह की बैकग्राउंड्स बनानी पड़ती हैं। तो आप सबसे पहले करो क्या कि आप यहाँ पे अपनी एक लेयर आप ऑन कर दो, ब्लैक कर दो, आप ब्लू कर दो। ऐसा कलर करो जिसके ऊपर आप उसका रिवर्स कंट्रास्ट कलर, व्हाइट को, येलो को, रेड को डिस्प्ले कर सको। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर हम रेड करना चाहते तो मैं उसको ये कहता कि यहां से जाके रेड कर लो। फोरग्राउंड अब रेड हो गया है, ठीक है। और दूसरी जो क्लोजिंग कलर है वो आपका ट्रांसपेरेंट है, गौर कीजिएगा। अब आपका डिस्प्ले में फोरग्राउंड रेड नजर आ रहा है, और उसके नीचे वाली लेयर आपको विजिबल इसलिए हो रही है कि ये आपके फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट है, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड नहीं है, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए, आपने सबसे पहले करना क्या है, कभी आपको ऐसा लेआउट बनाना पड़ जाए, सबसे पहले आपने एक फाइल ओपन कर लेनी है, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट हम वैल्यूज कर लेते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू के मुताबिक इस वक्त फोरग्राउंड आपका ब्लैक है और बैकग्राउंड क्या है, वाइट है, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर कलर्स को, डायमंड्स को आपने प्लेस करना हो, सबसे पहले आपने इसका ऐसा कलर दे देना है जो थोड़ा सा डार्क शेड हो, या उल्टा कर लो, डार्क शेड कर देते हैं। डार्क शेड जो भी आपने देना है वो फिल के थ्रू दे सकते हो, अगर करना चाहो यहां से भी कर सकते हो। चलें रेड कर लेते हैं, पूरी शीट का कलर रेड कर देते हैं, और ये आपकी शीट का कलर रेड हो गया। अब इसके ऊपर आपने छोटे छोटे व्हाइट स्टार्स बनाने हैं, येलो स्टार्स बनाने हैं, या डायमंड्स बनाने हैं। इसके लिए अब आपने स्टेप नंबर 2 क्या करना है, आपने इस लेयर को क्लिक किया और यहां पे जाके इस ऑप्शन को एक्टिव करना है, जो कि ऑप्शन का नाम है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। ये वाली ऑप्शन क्या है, दिस इज फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, छोड़ दो। ये है जी आपकी फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। इसको आपने एक्टिव करना है, और एक्टिव करने के बाद ये आपके पास जब आ जाए, ये ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ जाए, आप कलर बताओ जो फोरग्राउंड में आप डायमंड का देना चाह रहे हो। ये मैं यहां पे येलो कर देता हूं, व्हाइट करना व्हाइट कर दो, येलो कर देता हूं। अब याद रखना, स्टार्ट होगा येलो से और क्लोज किस पे होगा, नथिंग पे। नथिंग का मतलब नीचे जो भी है वो दिखता रहेगा, लाइक दिस। अब आपने इसको कितना स्ट्रेच करना है वो आपकी मर्जी है। बिग स्ट्रेचिंग करोगे बिग डायमंड बनेगा, छोटी स्ट्रेचिंग करोगे छोटे डायमंड्स बनेंगे। इस तरह ये ऑप्शन का नाम है ग्रेडियंट फिल, लेकिन इसमें जो डिस्प्ले होगा कलर का, फोरग्राउंड टू नथिंग, फोरग्राउंड टू नथिंग। और इस तरह आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये बनाने के बाद अपने मॉडल की प्लेसमेंट करनी है, आपने अपना कंटेंट डेवलप करना है, जो भी करना है इजीली आप कर सकते हो, लाइक दिस। समझ रहे बात को। तो ये आपके पास बैकग्राउंड में डायमंड नजर आएंगे, और अगर आप किसी वजह से दोबारा से इसको प्ले करना चाहो, दोबारा से देख लो, ब्लैक कर दूं, डिफॉल्ट, ये ब्लैक हो गया, ठीक है। इसकी बैकग्राउंड में आपने अब वाइट ट्रांसपेरेंट के साथ, मतलब वाइट फोरग्राउंड एंड ट्रांसपेरेंट के साथ आपने डायमंड्स बनाने हैं। डायमंड को ऑन कर देना, यहां पे कलर आपने चेंज कर देना, फोरग्राउंड का नया वैल्यू। और इसके साथ ही यहां पे जाके आपने ग्रेडियंट की इस ऑप्शन को एक्टिव करना है, जिसका नाम है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। ये आपने ऑन करने के बाद जनाब, यहां पे आप जिस साइज के स्टार्स लगाना चाह रहे हो वो लगा लो, डायमंड्स बनाना चाह रहे हो आप बना लो। एक अच्छी आपकी स्क्रीन के ऊपर उसकी प्रेजेंटेशन आपकी हो जाएगी। छोटे छोटे बनाने हैं, छोटे छोटे आप बना लो,
बिग साइज में बनाने हैं, बिग साइज में आप स्ट्रेच कर दो। ठीक है, इस तरह आप अपनी बैकग्राउंड को रेडी कर सकते हो ग्रेडियंट के साथ, लेआउट बना सकते हो ग्रेडियंट के साथ। और अगर मैं आपको ये कहूं, ये तो मैंने डायमंड के साथ किया ना एक्शन, ये लीनियर के साथ भी होता है, ये बाकी ऑप्शंस के साथ भी होता है। ये देखो, ये ले लूं, और ये देखो ऑप्शन मैंने क्या रखी हुई है, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, ये लो लीनियर। फोरग्राउंड स्टार्ट हुआ व्हाइट से, अब क्लोज कहां हुआ, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब नीचे वाली लेयर दिख रही है। अंडू करता हूं, नीचे वाली लेयर को आपको दिखाने के लिए मैं इसका कलर रेड कर देता हूं। ओके, कलर रेड कर देते हैं ताकि आपको ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन की समझ आनी शुरू हो जाए। कलर, अब ये देखो ब्लू कर दिया। अब इसके ऊपर मैं लीनियर कंटेंट बनाता हूं, लीनियर, व्हाइट टू, व्हाइट टू ट्रांसपेरेंट, ये लो। अंडू करता हूं, रेडियल बनाता हूं, व्हाइट टू ट्रांसपेरेंट, देख रहे हो, व्हाइट टू ट्रांसपेरेंट। डायमंड बनाता हूं, अंडू कर देते हैं, व्हाइट टू ट्रांसपेरेंट, ये व्हाइट आ गया। और ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ते 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 ये प्योर कलर वो नजर आ रहा है जो इसका एक्चुअल था लेयर का। अंडू करता हूं, ये देखो मिरर, व्हाइट इज स्टार्ट कलर एंड इसकी क्लोजिंग कलर इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मींस एक्चुअल कलर। ये है जी डायमंड, डायमंड के साथ भी इसी तरह होगा। ये लो, देख रहे हो, ग्रेडियंट को आपने अच्छे तरीके से समझ के इसको अप्लाई करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है। और ये ऑप्शन सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इस ऑप्शन ये मिलती की तरह बेसिक में, ऑप्शन का नाम क्या है, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। और फोरग्राउंड जब कभी चेंज करना चाहो यू कैन डू इट। ये लो, फोरग्राउंड में येलो कर देता हूं विथ ट्रांसपेरेंट, ये लो। फोरग्राउंड में रेड कर देता हूं, ये लो, विथ ट्रांसपेरेंट, बेस ग्राउंड कलर इज सेम। उम्मीद है आपको इस ऑप्शन की, जो कि डिफरेंट थी फ्रॉम अदर वन, वो आपने प्रैक्टिस से करना। अब आपको ये सारी ऑप्शन की समझ आ रही है, लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड, डायमंड, और ये आपका कंटेंट जो आपने बनाना है इसके लिए। अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज, अगली चीज वो आपको समझाने लगा हूं। ग्रेडियंट के अंदर ना कुछ सेटिंग्स होती हैं, अब मैं आपको वो बताने लगा हूं। ये देखो, फिलहाल मैं इसको ऑफ करता हूं। इस लेयर के ऊपर मैं आपको अगली सेटिंग्स की तरफ लेके चलता हूं। ग्रेडियंट आपने ऑन करना है, और ग्रेडियंट ऑन करने के बाद आप इसमें इस ऑप्शन को क्लिक करना है, और क्लिक करके मैं आपको आगे जो सिखाना चाह रहा हूं वो क्या है, ये देखो। ये आपको नाम दिख रहा होगा, बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बल्कि ये होता है पहली ऑप्शन, ये वाली, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, ये ऑप्शन का नाम है। ये देखो, और अभी जो मैंने ऑप्शन आपको अप्लाई करी है वो ये वाली थी, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब टाइप देखो, टाइप में स्टूडेंट्स आपको दो टाइप्स नजर आएंगी, एक सॉलिड और एक नॉइज। ये बहुत जबरदस्त किस्म के ग्रेडियंट बना के देता है। सॉलिड का मतलब होता है जो कलर रखोगे उसकी वहां पे आपको प्रेजेंस नजर आएगी। अभी तो एक ही कलर है, ठीक है, अभी एक ही कलर है, मैंने आपको कलर ऐड करना सिखा दिए हैं। अगर आप यहाँ पे मजीद कलर्स को ऐड करना चाहो तो ये आप मिसाल के तौर पे आपने ये वाली ऑप्शन ले ली, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। इसमें फोरग्राउंड आपका कलर इस वक्त जो है रेड है और बैकग्राउंड वाइट है। इसको किसी टाइम पे भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने की आसान से ट्रिक ये होती है, डबल क्लिक करो, कलर अपनी मर्जी से चेंज कर लो। डबल क्लिक करो, कलर अपनी मर्जी से चेंज कर लो। ये कलर दो रखे हैं मैंने,
तीसरा ये कलर, ये आपका एक और कलर आ गया। चौथा एक कलर यहां पे डबल क्लिक करो और ये कलर यहां पे आ गया। इस तरह आप मल्टी कलर डाल सकते हो। ये मल्टी कलर ऑन करने के बाद आपने ओके करना है, उसके बाद आपको इसकी एप्लीकेशन नजर आएगी, लेकिन इसको आपने लिस्ट में ऐड कर लेना। ये लिस्ट, ये यहां से ऐड होता है और ये ऐड आपने कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो आपने कलर यहां से इस वक्त ऑन किया है, इसको न्यू से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आपका कलर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये मैंने 10 दफा किया, 10 बार ऐड हो गया। कलर यहां से आपने ऑन कर लेना है और इसको क्लिक करने पे एक्टिव भी कर लेना है। और ये कलर्स आपको यहां पे फिल में नजर आएंगे जैसे जैसे आप इसको प्ले करोगे। एक तो ये कि मैन्युअली आप बनाओ। दूसरा एक और तरीका होता है, वो आप नॉइस कलर को ऑन कर लो, ग्रेडियंट। ये देखो, नॉइस पे क्लिक करके आपको कितने सारे कलर्स आपको यहां पे दिख रहे हैं। ये नॉइजी कलर्स होते हैं। ओके करो और ये देखो, नॉइस को ऑन कर देना, ये कलर आ गया, ठीक है। इसको अगर आप लिस्ट में ऑन करना चाहो तो लिस्ट में, बचे थोड़ा सब्र कर ले, थोड़ा सब्र कर लो। जैसे आप न्यू करोगे तो ये आपको कलर्स यहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखो, न्यू से ये है। और इसको अब आपने यहां से क्लिक करके आप अप्लाई करके देख लेना। ये मल्टी कलर आपको यहां पे लिस्ट में नजर आएंगे। ये ये सबसे नीचे, चेक करो। दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर, दिस इज रेडियल, दिस इज एंगल। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें क्या पॉसिबल है कि हम इन स्टेप्स को देख भी पाएं। ये स्टेप्स को यहां से देख सकते हो, ये देखो, ये चेक करो। यहां से स्टेप्स आपकी मर्ज होती हुई नजर आएंगी। या ये इसे बोलते हैं रफनेस कंट्रोल करना। ये रफनेस नॉइज में यहां पे रफनेस यहां से कंट्रोल कर सकते हो स्टूडेंट, ये देखो, ठीक है। न्यू लिस्ट में आ गया दिस वन, ठीक है। ओके, ये चेक करो, आखिरी वाला आ गया ना लिस्ट में। ये देख रहे हो, ये डायमंड है। लीनियर में कुछ इस तरह होगा, रेडियल में कुछ इस तरह होगा, और इसके ऊपर मॉडल को ऑन कर दो तो बड़े जबरदस्त किस्म के ग्रेडियंट के थ्रू आप इफेक्ट्स बना सकते हो। डायमंड भी लेके आ सकते हो। दिस इज डायमंड, ये डायमंड कॉर्नर से स्ट्रेच कर दो, सेंटर से करोगे कोई इस तरह के इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ, आज आपने एक और चीज सीखी कि ग्रेडियंट के अंदर नॉर्मली सॉलिड होता है, नॉर्मली सॉलिड होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहां पे अपनी मर्जी से इसको मल्टी कलर्स देने हो दिए जा सकते हैं। और ये स्मूथनेस है, और ये स्मूथनेस को आप यहां से कंट्रोल भी कर सकते हो। कितना स्मूथ करना है, मतलब ब्लेंडिंग कैसे रखनी है उसकी, कलर्स की। और ये आप सॉलिड की बजाय अगर आप नॉइज में चले जाओ तो नॉइज में आपको थोड़े से और कंट्रोल मिल जाते हैं। ये आपको कलर जो दिख रहे हैं अगर आपको पसंद नहीं आते स्टूडेंट्स, आप रेंडमाइज कर सकते हो। ये देखो कितने शेड्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। और आपने जब डिसाइड कर लिया कि ये कलर्स लेने हैं, अब मजे की बात है, इनमें भी
कलर्स को यहां पे ज्यादा कम कर सकते हो। ये देखो, ग्रीन की प्रेजेंस, ब्लू की प्रेजेंस, और आरजीबी के बजाय अगर आप ह्यू में चले जाओ, यहां पे आप मजीद वेरिएशन डाल सकते हो। ये देखो, चेक करो, अलग अलग कलर्स की प्रेजेंस। ये और जब आपने सेलेक्ट कर लिया है, रेंडमाइज करो, अपनी तसल्ली करो, ठीक है। और करने के बाद आप इसको न्यू करके ऐड कर दो, लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये लिस्ट में आ गया, दिस वन इज, ठीक है। उसके बाद ओके कर दो। ये लिस्ट में आ चुका है स्टूडेंट्स। आप इनमें से जो भी ऑन करना है वो कर लो। करने के बाद लीनियर करनी है, दिस इज ऑल लीनियर। एंगल करना है, दिस इज ऑल एंगल। बस आपने ना थोड़ा सा उसको समझ लेना, ये ट्रिक क्या है। अगर आप समझते हो सॉलिड कलर के साथ जाना है, कलर्स डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, जितने भी कलर ऐड करने हैं सॉलिड के साथ जा सकते हो। अगर आप नॉइज में चले जाओगे तो आपको इतने कलर की वेरिएशन, इतने जबरदस्त किस्म के कलर्स की लुक आपको अवेलेबल हो जाएगी, और उसको आप अपनी डिजाइन के अंदर बड़े खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये आपने यहां से करना होता है, और ये नॉइज की ऑप्शन अवेलेबल होती है यहां से। और अगर आप इसको स्मूथ करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, आप चाह रहे हो ये स्ट्रिप्स जो नजर आ रही हैं स्मूथ हो जाए, यहां से कर लेना। ये लो, अब यही चीज आपको डिफरेंट वे में नजर आएगी लिस्ट में। जब ये काम कर लो ना स्टूडेंट्स, तो ऐड कर दिया करो। ये अभी तक ऐड नहीं हुआ, इसलिए अवेलेबल नहीं हुआ। स्मूथ कर दूं, ये कलर्स स्मूथ हो गए। स्टेप्स देखनी है, ये स्टेप्स नजर आएंगी, ये स्मूथ, ये स्टेप्स। और अगर आप समझते हो कि यार और कोई वेरिएशन आ जाए, ये लो, ये लो, ये लो, ये कर लो। और अगर आपको स्मूथ करना है, यहां से नॉइजी कलर को स्मूथ कर लेना जितना आप करना चाहो। करने के बाद ओके कर दो। और ओके करने से पहले एक काम जरूर कर लेना, ऐड कर लेना लिस्ट में, ऐड कर लेना लिस्ट में। यहां से उसको अगर फ्यूचर में आप इस्तेमाल करना चाहो, डिफरेंट 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 लेआउट्स के ऊपर फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहो, इसको न्यू करके ऐड कर लेना। और ये आ गया, ठीक है। स्मूथ इधर से होता है स्टूडेंट्स। ये प्रॉपर पट्टियां नजर आएंगी, स्टेप्स नजर आएंगे, और ये स्टेप्स आपस में मर्ज होती हुई नजर आएंगी, ब्लेंड होते हुए नजर आएंगी। अब आप कितना उसको रखना चाहो, सॉफ्ट करना चाहो सॉफ्ट कर लेना। अगर आप उसको क्रिस्पी देखना चाहो, कलर्स की प्रेजेंस देखना चाहो, यहां से ये कर सकते हैं। और ये करते हुए आपने इसको न्यू जरूर कर देना। न्यू से लिस्ट में ऐड होता है, यहां पे आपको नजर आएगा, ये आ गया, ठीक है। इसको अब आपने इस्तेमाल करना है अपने स्क्रीन के ऊपर। तो यहां से सबसे पहले उस लिस्ट में से इसको ऑन कर लेना ऐसे। और करने के बाद अगर आप रेडियल करना चाहो, दिस इज रेडियल। रेडियल हमेशा कोशिश करो एंगल सेंट्रली आपका हो, और ये एंगल, ये आपका रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन में जो सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ उसके मिरर्स जनरेट होते हुए नजर आएंगे। यहां तक क्लियर हो गया। ये है ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो आप जरूरी नहीं है कि आप अपनी लेयर के ऊपर ऐड करो, आप किसी शेप में भी ऐड कर सकते हो। ये देखो, ये यहां से किसी शेप में भी ऐड कर सकते हो। वो देखो बैकग्राउंड में, जैसे आप इस्तेमाल करना चाहो, आप अपनी उस शेप में भी ऐड कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। और लेयर पैनल में आपको ये अलग से नजर आ रहा होगा। आपकी मर्जी है, ग्राउंड्स को सेट करने के लिए कर लो। आपकी मर्जी, किसी शेप में अगर आपने ग्रेडियंट्स डालने हैं, वहां से भी आप डाल सकते हो। तो ये उम्मीद करता हूं ग्रेडियंट की डिटेल आपको समझ आ गई होगी। और ये आप इस्तेमाल करके, अल्लाह हाफिज, आप इसको इस्तेमाल करके, इसको यूज करके अपने कंटेंट को बनाने में आपको हेल्प करेगा। बाद में आपको ग्राउंड्स बनानी होती हैं, तो ये ग्राउंड्स आप यहाँ से रेडी कर सकते हो, ठीक है जी। ये मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट डन हो गया है। और ये रैंडम में आपको कंट्रोल नहीं देता,
नॉइज में आपको कंट्रोल नहीं देता, आप इसमें कोई चेंज इस तरह की नहीं कर सकते। हाँ, चेंजेस यहाँ से कर सकते हो, कलर को आप चेंज कर सकते हो, ये वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो, रैंडमाइज से जनरेट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन लेके आ सकते हो, जैसे न्यू करके ऐड करके अप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन जब आप सॉलिड में जाते हो तो सॉलिड में आपके पास कंट्रोल्स होते हैं। ये समझ आ रही है? सॉलिड में आपके पास कंट्रोल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर एक नई लेयर बनाता हूं, न्यू, ठीक है? इसके ऊपर आप ग्रेडियंट को अगर अप्लाई करना चाहो नॉइस की बजाय, मैं सॉलिड के थ्रू अगर जाता हूं तो यहां पे आप डिफरेंट कलर्स को डाल सकते हो। ये ये कलर रखने हैं या कोई और रखने हैं, आप कलर्स यहाँ से लिस्ट में से, अगर आप नॉइस की बजाय स्मूथ चाह रहे हो, सॉलिड कलर्स चाह रहे हो, तो ये सॉलिड कलर्स यहाँ से आप ऑन करके लिस्ट में से, और ये आप कलर को लिस्ट में ऐड कर लेना न्यू करके, ठीक है? और ये आपकी लिस्ट में ये बॉटम पे ऐड हो गया, दिस वन, ठीक है? और ये अब ऐड हो गया। अब आप अगर इसके ऊपर प्ले करोगे तो पहले ऑन कर लेना ये, और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करके देख लेना इस तरह। ये आपकी अबव लेयर के ऊपर आपने फिलिंग ये कर दी है, ठीक है? इसको फिर आपने कलर मॉड के थ्रू कंट्रोल कर लेना। डिसॉल्व, दाकन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, ये देख रहे हो? और इसका इस्तेमाल और कैसे हो सकता है, एक छोटी सी एग्जांपल करके मैं क्लोज कर रहा हूं। एक इस्तेमाल ये हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा स्काईज होते हैं, स्काईज के अंदर आप कलर को चेंज करना चाहो तो वो मैं करके दिखाता हूं। जैसे एक इमेज ले लेते हैं जिसमें स्काईज की प्रेजेंस हो, उस पर ग्रेडियंट के साथ आप कलर को मिक्स एंड मैच करके अच्छा स्क्रीन के ऊपर उसके रिजल्ट्स आप बना सकते हो। जैसे ये इमेजेस हैं जिसमें स्काईज आपको काफ़ी सारे ये नज़र आ रहे हैं। जैसे वाइट स्काई ले लेते हैं, चलें इसी को ले लेते हैं। इसी इमेज को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये बाद स्टूडेंट कहते हैं सर, अगर ग्रेडियंट को किसी इमेज के ऊपर अप्लाई करना चाहें, जैसे ये आपको स्काई नजर आ रहा है, ठीक है? इसके ऊपर एक नई लेयर बनाता हूँ, नई लेयर बना के उस पर ग्रेडियंट लगा देता हूँ, और ग्रेडियंट में जो लगाने लगा हूँ उसमें यहाँ पे हम ब्लू को यहाँ पे विद इट्स ट्रांसपेरेंसी के साथ अप्लाई करते हैं, ब्लू ले लेते हैं, फोरग्राउंड इज ब्लू। और इसको ग्रेडियंट में मैं इस ऑप्शन के थ्रू जाता हूं जो कि आपकी टॉप में बेसिक में पड़ी हुई थी, और उस ऑप्शन का नाम था फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। ये देखिएगा, ये मैंने ऑन कर दिया, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। यहां पे मैं इसके ऊपर ड्रॉप करता हूं कलर को। ये अब आपका जो शेड आया है, ये फोरग्राउंड इज ब्लू था, आपने ऊपर वाली लेयर के ऊपर इसको ड्रैग किया नीचे की तरफ, ठीक है? तो नीचे की जो आपके पिक्सल्स हैं वो विजिबल है। क्यों विजिबल है? कि आपने जितना स्ट्रेच किया था उतना ब्लू वहां पे आ गया, ये ऊपर, ये देखो। दोबारा से देखिएगा, अंडू करता हूं। अगर आप इस लेयर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो ये बिग आपका यहाँ पे ब्लू भी नजर आएगा। ग्रेडियंट पे क्लिक करो, इस लेयर पे क्लिक करो, और बाल का तो आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। नई लेयर बनाई, आपका फोरग्राउंड कलर इज ब्लू, रेड करना है रेड कर दो, ग्रीन करना है ग्रे करना है, जो कलर करना है कर दो। करने के बाद ये ऑप्शन ऑप्शन आपने ले ली, कौन सी? फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। और इसको अगर आप ज्यादा ट्रैक करोगे, फोरग्राउंड आपका फिल हो रहा है, ब्लू था ब्लू फिल हो रहा है, और नीचे की तरफ जैसे जैसे ड्रैग करते हैं आपके जो इसका सेकंड कलर है वो नथिंग है, मतलब ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट से आपको नीचे वाली लेयर दिखती है, और इसी वजह से ये आपके इस तरह का शेड दिख रहा है।
बाद अगर आपको अपनी फ्रेम का जो कंटेंट है उसके कलर्स को इस तरह शो करने की जरूरत पड़ती है, तो आप स्टार्ट कलर बता दो और एंड कलर आपका ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट की वजह से नीचे वाली आपकी लेयर विजिबल हो जाएगी। ये आपका ओरिजिनल इमेज था, उस पर आपने एक ग्रेडियंट को अटेम्प्ट करके विद ब्लू टू ट्रांसपेरेंट आपने क्लिक करके, और अगर इसको आप चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये जो अप्रोच थी वो लीनियर थी, अगर आप रेडियल करते हो तो रेडियल भी इसी तरह आएगा, लाइक दिस। और अगर आप डायमंड करोगे तो डायमंड भी इसी तरह आएगा। एंगुलर, डायमंड करोगे तो डायमंड ही आ जाएगा। ठीक है। और वो आपके जो है, चूंकि ट्रांसपेरेंसी वाले पिक्सल्स ऑन है, तो वो आपको उसकी मल्टीपल इफेक्ट्स के साथ वो उसको बनाया जा रहा है। अंडू कर देता हूँ। तो जब कभी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसके ऊपर फिलिंग रखनी है, ग्रेडियंट फिलिंग रखनी है, एक तो इसका सॉलिड कलर की फिलिंग। सॉलिड कलर आपको एक ही कलर दिखाता है। जैसे मैं अगर सॉलिड कलर करना चाहूँ तो आपको पता है कि सॉलिड कलर आप यहाँ से एडिट में जाके फिल कर सकते हो, सॉलिड कलर आ जाएगा। जो भी कलर आप इसमें रखना चाहो, ये सिंगल कलर सॉलिड कलर आ जाएगा और उसके ऊपर पूरे का पूरा पेस्ट हो जाएगा। और इसको अगर आपने करना हो तो आपको देखने के लिए नीचे वाली लेयर को आप इसको ट्रांसपेरेंट करते हो ओपेसिटी डाउन करके, इस तरह, इस तरह। ठीक है। अगर आप फुल वर्जन देखना चाहो तो ये, और अगर आप इसको ट्रांसपेरेंसी को आप ओपेसिटी में इसकी जो है वो टोटल 100% कर देते हो तो नथिंग टू डू, ठीक है, वो आपको दिखता नहीं। लेकिन यही चीज अगर आप इस तरह करो कि लेयर बनाने के बाद आप बजाय इसके ऊपर सॉलिड कलर फिल करने के, आप इस पर ग्रेडियंट भी डाल सकते हो। और ग्रेडियंट में ये अच्छी ऑप्शन होती है कि जब कभी आपको दो कलर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो या मल्टी कलर इसके ऊपर आपने देने हो, तो आप न्यू लेयर के ऊपर जाओ और न्यू लेयर के ऊपर जाके अगर आपने फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड वाली ऑप्शन अप्लाई करनी है, वो फर्स्ट वन है। ये फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड है। फोरग्राउंड राइट नाउ इज ब्लू एंड व्हाइट इज इट्स क्लोजिंग कलर। तो अगर आप ये यूज करते हो तो लाजमी बात है फिर इस तरह की फिलिंग हो जाएगी, दिखेगा कुछ नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंस वाली ऑप्शन तो नीचे वाले पिक्चर को विजिबल कर देती है। इसमें चूंकि फाइनल कलर इज वाइट तो वाइट फिल हो गया। हाँ, इसको देखने का तरीका है, वो है ब्लेंडिंग मोड्स। यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, डिसॉल्व, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर, डार्कर, लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज। इसके साथ इसको जरूर ब्लेंडिंग मोड के साथ इसको अटेम्प्ट करके देख लो। बाद तो आपको कोई करेक्शन मेजर्स रिक्वायर्ड होती हैं, आप ब्लेंडिंग मोड के साथ ऊपर उसके एक लेयर ऑन करके ग्रेडियंट फिल करो और उसको नीचे वाली लेयर के साथ ब्लेंड करके देख लो। बाद बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स स्क्रीन के ऊपर आते हैं। ठीक है। इस तरह आप इसको बिल्कुल करके देख सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास वेरिएशंस हैं। और ये आप लीनियर ले लो, आप डायमंड ले लो, आप रेडियल ले लो, उसके साथ जरूर ये डिसॉल्व की ऑप्शन है। डिसॉल्व आपकी तब तक नहीं दिखती डिसॉल्व होते हुए जब तक आप ओपेसिटी इसकी डाउन नहीं करते। इस तरह आप कर सकते हो। और किसी खास एरिया को करना हो उसके लिए मास्क की ऑप्शन होती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मास्क से आप किसी स्पेसिफिक एरिया को भी ये ग्रेडियंट्स वगैरह या आप ये मास्किंग के थ्रू बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप ले सकते हो। तो आज आपका पूरा टॉपिक अराउंड ग्रेडियंट था। और ग्रेडियंट आपकी कलर्स के लिए होती है, नॉइस के थ्रू मल्टी कलर्स आ जाते हैं, और सॉलिड के थ्रू आप अपनी मर्जी से कलर्स उसके ऊपर आप प्लेस कर सकते हो। और इसका फाइनल एक छोटी सी लैब करके मैं इसको क्लोज करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ग्रेडियंट के थ्रू आपने अपनी स्टेप्स बनानी हो, तो यहाँ पे एक तो ये है कि आप इस ऑप्शन को ऑन करो और यहाँ पे जाके मैं सपोज ब्लैक एंड रेड की स्टेप्स बनाना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी लैब आखिर में जाने से पहले, एक ब्लैक है, ये आपने यहाँ पे आपने सपोज ब्लैक से स्टार्ट किया और रेड पे क्लोज किया। अब आप चाह रहे हो ब्लैक एंड रेड की स्टेप्स बनती जाए, बनती जाए, बनती जाए। अब उसके लिए आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप इसकी कॉपी कर लो। कॉपी कैसे होती है? आप एक तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक करके कलर रेड डाल दो, फिर यहाँ क्लिक करके ब्लैक डाल दो, फिर रेड डाल दो, फिर ब्लैक डाल दो, फिर रेड डाल दो, फिर ब्लैक डाल दो। एक तो तरीका ये होता है। एक तरीका ये होता है कि आप इसको क्लिक करके ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके इधर ले आओ। ऑल्ट के साथ ऐसे पहले क्लिक करो, वैसे आप क्लिक करके ड्रैग करोगे ये मूव होगा ऐसे। ठीक है।
ये ऐसे मूव होगा। और अगर आपके एक्स्ट्रा कलर्स आ जाएं तो इसे ड्रॉप भी कर सकते हो, ड्रैग करके नीचे की तरफ। दो तो होंगे ना मिनिमम, एक स्टार्ट एक एंड। स्टार्ट इज ब्लैक एंड एंड इज राइट नाउ रेड। ये आपने कर दिया। अब इसकी कॉपीज अगर आपने जनरेट करनी हो तो यहां पे आपने क्लिक करके ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग कर लो ऐसे, यहां पे। फिर इधर क्लिक करो, पहले क्लिक करके एक्टिव करना है, फिर ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करना है। ठीक है, जहां पे रखना है स्टेप्स को ये रख दो। पहले क्लिक करना है, एक्टिव हो जाएगा, फिर ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर देना। ये लो, पहले क्लिक करना है, फिर ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करना है। जितना जितना फासला बाद में भी कम ज्यादा कर सकते हो। क्लिक करना है, एक्टिव होगा, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर देना जहां पे प्लेस करना है। अगेन क्लिक करना है और ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इसको यहां पे ड्रॉप कर दो। अब आपके पास ऐसा ग्रेडियंट है जिसमें दो कलर्स हैं। ठीक है, दो कलर्स आपको इसमें विजिबल हैं। आप इनको मल्टी भी कर सकते हो, और भी कलर डालना चाहो डाल दो। मेरा इस पर टारगेट क्या है, मैं अपने फ्रेम में ग्रेडियंट रखना चाह रहा हूँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट की स्टेप्स रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके करते हैं, न्यू ऐड कर लो, ये लिस्ट में आ गया। ओके, और यहाँ पे जाओ और अपना वो लिस्ट में से सिलेक्ट कर लो जो आपने अभी ऐड किया है मेरे साथ, दिस वन। ये आपने क्लिक किया, ऊपर देखो आपको ग्रेडियंट की वैल्यूज आ गई हैं। अगर आप स्टिल अगर आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, क्लिक करके चले जाओ इसमें, नहीं करनी। ओके, डन। और अब आप यहाँ पे लीनियर करना है इसको, या रेडियल करना है, या एंगल करना है, या रिफ्लेक्टेड करना है, ये आपकी मर्जी है। लीनियर कर लेते हैं, ये ले। ब्लैक एंड व्हाइट की स्टेप्स आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगी। यहाँ पे आपने अपनी मॉडल को पुट करना है। लाइक आप एक जो है किसी ज्वेलरी की शॉप का कोई आप यहाँ पे ऐड बना रहे हो या पोस्ट कोई बना रहे हो, तो हम एक मॉडल को यहाँ पे ले आते हैं और उसके नीचे कोई टाइटल वाइटर ऊपर कोई ये वो अगर आपने डालना हो तो इसको बड़ा खूबसूरती से आप इसको अगर करना चाहो तो ये कर सकते हो। लाइक हमारे पास ये कुछ मॉडल्स यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे ये मॉडल है, दिस वन। प्लेस करते हैं। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी इसकी कैसे ऑफ होगी? वेरी वेरी इजी वे टू डू इट। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि सर मॉडल का ये सराउंडिंग में वाइट क्यों आ रहा है, इसको कैसे खत्म करते हैं। मैं करने लगा हूं इसको, इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको स्टार्ट पॉइंट बता रहा हूं इसका। टिक कर दो, टिक कर दो, ये मॉडल आ गई। ठीक है, इस मॉडल को आपने जब टिक कर दिया स्क्रीन के ऊपर आ गई। अब आपने इस मॉडल के जो व्हाइट वाला एरिया है उसको आपने इसमें से कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले तो आपने इस लेयर पे क्लिक करके इस मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए, सिर्फ मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए व्हाइट को आपने डिलीट करना है। मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए आपने इस लेयर को क्लिक करना है। मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए ये टूल है, यहां पे आप और कुछ भी ना करो, चलो इस टूल को भी छोड़ो, सिलेक्ट सब्जेक्ट करो। सिलेक्ट सब्जेक्ट से जो आपके फ्रेम में इस लेयर पे मेन जो मॉडल है वो सिलेक्ट हो जाएगी, और वहां पे आपको डॉटेड लाइंस भी नजर आ रही हैं। आपको कि सर वो तो नहीं सिलेक्ट हुआ, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इसको ठीक किया जा सकता है, अभी कर लेते हैं। ये आपको कल से आपको स्टार्ट हो जाएगा ये काम कैसे किया मैंने। ठीक है, अभी मैं इसको सिलेक्ट करने लगा हूं एक टूल से। ठीक है, एक टूल से सिलेक्ट कर रहा हूं और उसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल। ये ये देखो, ये सिलेक्शन हो गई। ये कल से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा कि आपने अगर कोई एरिया आपने एक्टिव करना है, सिलेक्ट करना है, कर लो। अब अगर मैं इस मॉडल को जो कि मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया, अगर मैं डिलीट प्रेस करूंगा ये फेस डिलीट होगा, वाइट रह जाएगा, ये देखो। अच्छा, ये जॉब कंप्लीट क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट वेक्टर है, इसको पहले रास्टराइज भी कर लेना। अब देखो वो एरिया खत्म हो गया, जो एक्टिव था, जो सिलेक्शन में था वो खत्म हो गया। मुझे खत्म इसको करना था या इसके आउटसाइड एरिया को करना था? आउटसाइड एरिया को करना था, अंडू कर दो। अब आपने सिलेक्शन जब कर लेते हो, इनमें से कोई भी टूल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको इन्वर्ट कर दो, यहां से कर दो, या सिलेक्ट में ऑप्शन है, ये कल इंशाल्लाह आपको ये समझ आनी शुरू हो जाएगी सारी इन्वर्ट्स। अब आपका सिलेक्शन पता क्या कौन सी एक्टिव, वाइट वाली डिलीट। ये एक आसान सी ट्रिक होती है कि अगर आपने अपने पूरे फ्रेम में से अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर,
पहले उसको सिलेक्ट करो, फिर उसको इन्वर्ट्स कर दो और उसको डिलीट कर दो। लेकिन डिलीट करने से पहले देख लेना लेयर आपकी रास्टराइज, क्योंकि पिक्सल डिलीट होनी है। पिक्सल के ऊपर जब भी काम करना है, लेयर आपकी वेक्टर या स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए, वरना आप काम ही नहीं करने देता आपको। और ये अब आपने यहां पे जब एक्शन हो गया कंप्लीट, यू वांट टू डीसिलेक्ट, दिस इज डीसिलेक्ट, बट लेयर इज सिलेक्टेड, पहले कर लो फिर डीसिलेक्ट कर लो, ये आपका डॉटेड एरिया खत्म। इस तरह आप अपने मॉडल को कंट्रोल टी करके, अगर मैं इसको कहीं और प्लेस करना चाहूँ या बिग साइज करना चाहूँ, इजीली इसको किया जा सकता है। जहां पे रखना चाहूँ इजीली मैं इसको रख सकता हूँ, लाइक दिस। ठीक है। और अगर मुझे इसके ऊपर एक फ्रेम बनाना है रेक्टेंगुलर, यहाँ पे कुछ राइटिंग करनी है, ऐसे मैं एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लेता हूँ। और फ्रेम बनाने के बाद इसके अंदर फिलिंग इसलिए हो रही है कि ग्रेडियंट इज ऑन। ठीक है। अगर आप फिलिंग को नन करना चाहो, फिलिंग नन कर सकते हो। ये फिलिंग नन हो गई, कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है। और फिलिंग अगर आप सॉलिड कलर करना चाहो, वाइट इज देयर। ब्लैक करना चाहो, ब्लैक इज देयर। कॉर्नर को राउंड करना है, कॉर्नर राउंड किए जा सकते हैं। इसको बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। इसके ऊपर टेक्स्ट राइटिंग करनी है, ये लो। आपने राइटिंग करने से पहले सिर्फ ये देख लेना कि क्लिक कर दिया है, कलर बताओ कौन सा, व्हाइट इज ओके, ये लो। साइज इज ओके, यहां से टाइप योर नेम, टाइप कर लो। अगर आपको नहीं दिख रहा, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई मसला नहीं। यहां पे आप क्लिक करो और जो राइट करना है आप राइट कर लो। कैंसिल कर देते हैं, फॉन्ट इज वेरी बिग, क्योंकि 2000 का तो ये वो है एरिया। तो 36 इज ओके, यहां पे क्लिक किया। नदीम ज्वेलर्स, मूव, मूव, मूव योर टेक्स्ट, सिलेक्ट करो टेक्स्ट को, मूव, और जहां आपने प्लेस करना है, और ये लो। तो बाज़ तो आपको ये ग्राउंड्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेडियंट जो होते हैं, जिसमें आप कलर्स को बड़े अच्छे तरीके से वहां प्लेस करना चाहो, पुट करना चाहो, तो ये आप इजीली इसको किया जा सकता है। तो ग्रेडियंट्स बाज़ आप अपने लेआउट्स डिज़ाइन करने भी इस्तेमाल करते हो। और कभी अगर आप समझते हो कि मुझे इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो इसी लेयर पे जाओ, और लेयर पे जाके आप ग्रेडियंट पे क्लिक करो। और ग्रेडियंट पे क्लिक करके आपको कहते हैं लीनियर की बजाय दूसरा कर लेते हैं कुछ, ये है रेडियल। कलर सेम, ओके, ये लो। डायमंड, कलर सेम, ओके, ये लो। ये आपका मिरर, कलर सेम, ओके। ये आपका डायमंड, कलर सेम, ओके। तो इस तरह, और किसी वजह से आपको कलर चेंज करने पड़ जाए, आप कह रहे हो यार वाइट हो जाता है या कुछ और हो जाता, तो अब किया जा सकता है। और एक चीज और इसमें की जा सकती है, मिसाल के तौर पे मैं इसमें एक नई लेयर ऐड करता हूं, न्यू लेयर, दिस इज न्यू लेयर, और इस लेयर को मैं रख देता हूं इसके नीचे। आखिरी चीज जो आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अगर चाहो किसी पॉइंट को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। लाइक आई वांट टू पुट, आजो आजो आजो, आजो आजो, बैठो। अच्छा, ये देखो, आप इस कलर इसको हम कर देते हैं ब्लू। नीचे वाली लेयर क्या सी है, ब्लू। अब मैं आपके कुछ पिक्सल को ट्रांसपेरेंट करने लगा हूं, इसी के कुछ पिक्सल को ट्रांसपेरेंट करने लगा हूं, यहां पे गया, और जहां जहां आपने ट्रांसपेरेंट करना है वहां पे आप क्लिक कर दो, और वहां पे जाके इस वैल्यू को डबल क्लिक करके ओपेसिटी डाउन कर दो। ये लेयर आपकी अब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। उतना हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जो इसके पॉइंट के नीचे आ रहा है। इस पॉइंट पे ट्रांसपेरेंसी 100, इस पॉइंट पे ट्रांसपेरेंसी मैं कम करके ये करने लगा। यहां पे एक और पॉइंट क्रिएट करता हूं, ठीक है, और यहां पे ट्रांसपेरेंसी दोबारा से मैं 100 कर देता हूं। अब अगर आप देखो इस पॉइंट पे जो नीचे इसके होगा कंटेंट वो नजर आएगा। क्लिक करो, और आप चाह रहे हो इसको लिमिटेड कर दिया जाए, ये लो, क्लिक करो, ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, यहां से कंट्रोल कर लेना।
जैसे ही मैं इसकी कुछ और वेरिएशन यहां पे डालना चाह रहा हूं, कॉपी कर लो ऑल्ट के साथ, ये देखो, ये लो, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बता रहा हूं। अब आपके दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे आपको नीचे वाली लेयर भी विजिबल होगी, ये देखो, चेक करो, नीचे वाली लेयर आपको विजिबल होगी। मैंने ऐड नहीं किया, ये वाला है, ये लो, न्यू लेयर ऐड, ठीक है। इसके ऊपर मैं ग्रेडियंट्स को डिस्प्ले करता हूं, ये वाला लीनियर कर लेते हैं, चलिए। इसमें अगर आप कुछ हिस्से देखो, इसमें ब्लू तो नहीं था, ब्लू किधर से आया, ये ब्लू किधर से आया, ये नीचे वाली लेयर से। मतलब आप अगर चाहो अपने मखसूस पॉइंट्स जो इसमें हैं उनको, अगर आप चाहो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कलर रेडियल लगाते हैं, ये लो, ये जो आपको यहाँ पे, और हो सकता है यहाँ पे कोई इमेज पड़ा हो, एक इमेज ले आते हैं बैकग्राउंड में, कोई अच्छी सी सीनरी ले आते हैं, कोई भी एक इमेज को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं लाइक दिस, ये देखो, जरा गौर करो स्टूडेंट्स, कुछ एरिया ऐसा है जहां पे आपके पिक्सेल्स विजिबल हो रहे हैं नीचे वाली लेयर के। साइंस समझ आई है? इसका मतलब अगर आप चाहो कोई खास पॉइंट को जाके ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट वाले पॉइंट्स ऊपर हैं, कलर वाले पॉइंट नीचे हैं, और उनकी रेप्लिका जनरेट करने और के साथ कर लेना, रिपीट कर लेना। तो इसमें पता क्या होगा कि आपके उस ग्रेडियंट में ट्रांसपेरेंट भी एरियाज हो जाएंगे जो नीचे वाली लेयर को विजिबल कर देंगे फिल होने के बावजूद। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ जाओगे, डिटेल बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप अपने डिजाइन को रेडी कर सकते हो, अपनी पोस्ट को बना सकते हो। और ये ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट वाले भी पिक्सेल्स दिख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, और क्लिक करने पे ये वो एरियाज हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं। अगर आप इसको चाह रहे हो कि ट्रांसपेरेंट ना रहे, आप इस पॉइंट को क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को 100% वापस कर दो, वेरी सिंपल। लेकिन ये अप्लाई किस पे होगा, करंट पे नहीं, दोबारा से जनरेट करो, उस पे नजर आएगा इफेक्ट्स। बात बात कहते हैं सर इधर कर दिया दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दोबारा से करो ताकि उन इफेक्ट्स के साथ, नए इफेक्ट्स के साथ वो विजिबल कर दे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। और इसमें मैं आपको अगली जो ऑप्शंस हैं जो सिलेक्शन की हैं, सिलेक्शन की मैंने आज आपको छोटी सी ट्रिक बताई कि आपने सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है। वजह क्या है कि मुझे वो मॉडल चाहिए, बाकी एरिया नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह, और फायदा होगा।